मेरे प्यारे मित्रों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। मेरे मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे खाटू श्याम बाबा की कृपा आप पे कैसे होगी। मैं 6 उपाय आपको बताऊंगा और अगर आपने इन उपायों को अपने जीवन में ढाला तो ये 100% है कि मेरे बाबा श्याम की कृपा आप पे बरसने लगेगी। आपका रुका हुआ काम होने लगेगा, आपके जीवन में अनेकों चमत्कार होने लगेंगे। ये 100% गारंटी है। तो चलिए मैं आपको इन 6 उपायों को बताता हूं। पहला उपाय है, आपको हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हम किसी का धन हड़प ले रहे हैं, किसी का धन छीन ले रहे हैं, किसी की संपत्ति को हड़प ले रहे हैं। इस तरीके से हमें काम बिल्कुल नहीं करना होगा, कतई नहीं करना होगा, क्योंकि हमारे श्याम बाबा हारे के सहारे हैं और वो सदैव हारे हुए व्यक्तियों का ही साथ देते हैं और जो ईमानदारी के साथ काम नहीं करते हैं उनके साथ बाबा श्याम कभी नहीं रहते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूं। हमें सदैव दुखी व्यक्तियों की सहायता करनी होगी। ये तो बात परफेक्ट है भैया कि अगर आप बाबा श्याम के शरण में जाते हो तो हमें दुखी लाचार व्यक्तियों की सदा ही मदद करनी होगी, क्योंकि हमारे बाबा श्याम भी हारे हुए व्यक्तियों को, दुखी व्यक्तियों को या पीड़ित व्यक्तियों को, परेशान व्यक्तियों को हमेशा सहारा देते हैं। ठीक उसी प्रकार उनके राह पे चलकर हमें भी दुखी व्यक्तियों की जितना हो सके हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो इससे भी हमारे बाबा श्याम बहुत ही जल्दी हम पर प्रसन्न होते हैं। चलिए मैं आपको अब तीसरा उपाय बताता हूं। हमें भूल कर भी किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ या किसी स्त्री का अपहरण या किसी स्त्री को जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो मेरे बाबा श्याम को कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि बाबा श्याम दुखी व्यक्तियों के हमेशा साथ रहते हैं और जिनको कोई व्यक्ति दुख पहुंचाता है उस दुखी व्यक्ति के साथ बाबा खड़े हो जाते हैं। तो मेरे भाई, आपसे ये कहना है कि हमें किसी भी स्त्री के साथ छेड़छाड़ या जबरदस्ती किसी तरह का हमें बिल्कुल नहीं करना है। इससे हमारे बाबा श्याम की कृपा कभी नहीं होगी। अगर हमें बाबा श्याम की कृपा चाहिए तो ये उपाय हमें बिल्कुल करें, इन सब चीजों से दूर रहें। चलिए मैं आपको चौथा उपाय बताता हूं। हमें भूल कर भी वेश्यावृत्ति की आदत नहीं डालनी चाहिए। मेरे भाई, ये बहुत ही ठोस मैं ये शब्द आपको बता रहा हूं। हमें भूल कर भी वेश्यावृत्ति की आदत नहीं डालनी चाहिए। इससे भी हमारे बाबा श्याम आपसे दूर होते हैं, उनकी कृपा आप पे नहीं बनेगी। अगर बाबा श्याम की कृपा चाहते हैं तो इन सब आदतों से दूर रहें और बाबा श्याम की भक्ति में रहें। चलिए मैं आपको 5वीं आदत के बारे में बताता हूं। हमें शराब और मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे मित्रों। हमें शराब और मांस मदिरा का सेवन बाबा श्याम के शरण में जाने के बाद हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे भी बाबा श्याम की कृपा आप पे नहीं बनेगी, नहीं होगी, क्योंकि बाबा श्याम सभी के हृदय में वास करते हैं और अगर हम किसी को काट के खा रहे हैं तो उससे भी बाबा श्याम को पीड़ा होती है। तो हमें भूल कर भी शराब और मांस मदिरा का सेवन न करें। इससे बाबा श्याम की से आपको कृपा में बहुत ही देरी होगी।
तो अगर हमें बाबा श्याम की कृपा चाहिए तो हमें इसका सेवन बिल्कुल ना करें। और छठा और अंतिम उपाय है, हमें बाबा श्याम का हमेशा नाम सुमिरन करना चाहिए। हमें बाबा श्याम के शरण में हमेशा जाते रहना चाहिए और बाबा श्याम का गुणगान करते रहना चाहिए, बाबा श्याम के ध्यान में रहना चाहिए। इससे बाबा श्याम की कृपा हमें जरूर प्राप्त होगी। और मेरे दोस्तों, मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम।